हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 1161 जो भर्ती आई थी उसका जो है फिजिकल हो चुका है। उसका जो है अलग अलग ट्रेड्समैन के लिए अलग अलग ट्रेडों के लिए भर्ती आई थी। उसमें ट्रेड टेस्ट कब होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछ सकता है और कब कराया जाएगा ट्रेड टेस्ट, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन जो भर्ती आई थी 2025 में। उसका फिजिकल तो करा दिया गया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। अब इंतजार जो कर रहे हैं कैंडिडेट किसका, ट्रेड टेस्ट का। तो ट्रेड टेस्ट भी बहुत जल्द होने वाली है। हो सकता है ये दिसंबर के महीना से इसमें ट्रेड टेस्ट शुरू हो सकती है। तो ट्रेड टेस्ट में इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए भर्ती आई थी, अलग अलग ट्रेडों पर। जैसे कि इसमें कुक के लिए आई थी, तो सभी का जो नाम है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। नाम से ही पता चलता है कुक है तो खाना बनाने का काम है, तो खाना बनाने का जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी इक्विपमेंट है वो सब बारे में आपसे पूछेगा। जैसे कैसे हम खाना बनाते हैं, क्या क्या उसका नाम है, कोई भी चीज हो जिससे रिलेटेड है उसी से पूछेगा। ना कि आपको ट्रेड्समैन में आप फॉर्म अप्लाई किए हो तो किसी भी ट्रेड से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता। जिस ट्रेड से अप्लाई किए हो उसी ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछेगा। कुक से है तो खाना बनाने का हर एक आइटम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे बनाने से लेकर के उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वाटर कैरियर है, तो वाटर कैरियर कुक के साथ ही रह करके हेल्पर का काम करता है। पहले के समय में जो होता था, पानी एक जगह से लेकर के दूसरे जगह ले जाता, वाटर कैरी करने का काम जो करता था वाटर कैरियर करता था। तो दोनों का भी के समय में सेम काम है, कुक और वाटर कैरियर का सेम ही काम होता है। तो ये हो गया। मोची का क्या काम है, मोची के नाम से पता चलता है जूता सिलाई करने के काम, जूता मरम्मत करने का काम जो होता है, जूता में पॉलिश करने का काम जो होता है एक मोची का होता है। तो इसी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा या फिर प्रैक्टिकल करके दिखवाने के लिए बोलेगा। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, बिजली, बिजली के जो भी काम होते हैं आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। और आपका जो है बिजली के बारे में ज़्यादातर तो पूछेंगे, उसमें तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके या फिर प्रैक्टिकल करके ज़्यादा बताने का उसमें तो नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, माली। तो माली का मतलब है फूल, फूल का जो काम करता है, जैसे फूल तोड़ने का काम है, पेड़ पौधे लगाने का काम है। माली जो अपने आसपास में एक माली होता है, जैसे आप पूजा पाठ में उससे फूल लेते हैं तो उसी प्रकार से माली है। तो माली जो होता है आपका पेड़ पौधे लगाते हैं, किस मौसम में कौन से पौधे लगाए जाते हैं और पौधों में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं, कैसे उसको सजावट करना है, ये सब जो होता है माली का काम होता है। उसके बाद क्या है, दर्जी। तो दर्जी मतलब टेलर। टेलर का क्या काम होता है, कपड़ा सिलाई करने का काम। तो आप एक फौज में भर्ती होने जा रहे हो तो फौज के मुताबिक आपको उस समय नहीं पूछेगा से आपको कैसे उसको फौजी ड्रेस सिलना है, बस आपको कपड़ा सिलने आना चाहिए। कपड़ा सिलने आना चाहिए। अगर आप ट्रेड टेस्ट में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कपड़ा सिलने आना चाहिए, आपको पूरा परफेक्ट नहीं होना है। परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपका जो होता है ट्रेनिंग किस लिए दिया जाएगा, ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जाता है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी तो होना चाहिए। अगर आपको कपड़ा सिलने ही नहीं आता है तो फिर उसमें आपको सेलेक्ट कैसे करेगा, तो कपड़ा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सिर्फ कपड़ा सिलाई कैसे करते हैं, उसको कैसे काटते हैं, अगर आपको कपड़ा काटने के लिए बजाय उसको खराब कर देंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। वो सब आपको प्रैक्टिकल में देखा जाएगा या फिर पूछा जाएगा कैसे उसको क्या करते हैं। दर्जे का काम है, टेलर का काम है। नाई का क्या काम होता है, जिसको बार्बर बोलते हैं। बार्बर का मतलब होता है बाल काटने वाला जो होता है, नाई, जिसको अपने इधर हजाम बोलते हैं, बिहारी शब्द में हजाम बोलते हैं। तो वो बार्बर का जो काम होता है बाल काटने का काम, कैसे बाल को मिलाएंगे, कैसे उसको हम अलग अलग जो उसमें इक्विपमेंट, जैसे कि कैंची कई प्रकार के होते हैं, कंघी कई प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और बाल को मिलाना आना चाहिए, ऐसे तैसे नहीं काट सकते हैं कि बस काटने के लिए कैसे काट के छोड़ दिए तो उसे कोई भी काट सकता है, तो वैसे नहीं काट सकते। आपको काटने के तरीका से पता चल जाएगा कि आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। तो ये हो गया बार्बर का। उसके बाद बेल्डर। तो बेल्डर का क्या काम है, बेल्डर मतलब वेल्डिंग करना, किसी भी लोहा हो या कोई भी चीज को वेल्डिंग करने का काम जो होता है एक वेल्डर का होता है। तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होगा ही अगर उस ट्रेड से जाते हैं, नहीं है तो आप उसके बारे में नॉलेज डीपली तरीका से एकदम अच्छी तरीका से नॉलेज ले लें, क्योंकि आपको ट्रेड टेस्ट में जा रहे हैं।
अगर आप ट्रेड टेस्ट पास नहीं करोगे तो फिर आपको उसी समय ट्रेड टेस्ट से बाहर कर दे, चाहे आप फिजिकल क्यों नहीं क्वालिफाई किए हो। फिजिकल क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपको ट्रेड टेस्ट में अगर गलती करते हो तो बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें नंबर जो मेरिट में शामिल नहीं होता है उसमें नंबर नहीं दिया जाता है तो आप जैसे तैसे आप करके आ जाओगे, पास हो जाओगे, ऐसे नहीं होता। उसमें भी आपको पास करना होगा। जितना आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही ट्रेड टेस्ट है, उतना ही एग्जाम है। एग्जाम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही एग्जाम है और उतना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उतना ही मेडिकल है। सभी का जगह, सभी का जो वैल्यू है सेम है, सभी में आपको पास करना ही होगा। उसके बाद जो है धोबी। धोबी का क्या काम है, नाम से ही पता चल रहा है, कपड़ा धोने का काम जो होता है धोबी का होता है। तो कपड़ा धुलाई करने आना चाहिए, किस कपड़ा को कैसे धुलते हैं, कैसे उसको प्रेस करते हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी, एक ट्रेड है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी के नाम से ही साफ सफाई करने का काम। तो ट्रेड टेस्ट में आपको ज़्यादा साफ सफाई करवाएगा नहीं, आपसे बस झाड़ू कैसे बांधते हैं आपको झाड़ू बांधने आना चाहिए, क्योंकि आप घर के तरह झाड़ू वहाँ पे नहीं रहता है, वहाँ पे बड़े से लकड़ी में वो झाड़ू लगाया जाता है, तो आपको लगाना होगा। और कैसे झाड़ू को कैरी करते हैं उसको आपको पता होना चाहिए। और किस साफ सफाई में किस चीज़ को, जैसे कि फिनाइल है उसका यूज़ कहाँ होता है, डिटॉल है और उसमें लाइजोल है, हार्पिक है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कहाँ किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। पेंटर, अब आता है पेंटर। तो पेंटर का काम होता है, नाम से सभी का नाम से ही पता चलता है, पेंटर का काम है पेंट करना। तो पेंट करने आना चाहिए। पेंटर जो ट्रेड है उनसे मैं पूछा था, पेंटर में आपको क्या ट्रेड टेस्ट में पूछा गया था, तो वो हमको बताया था पेंटर में आपको एक बोर्ड पर लिखने के लिए बोला, या फिर आपको एक होलोग्राम, जैसे कि आप CISF टेस्ट में, तो हो सकता है CISF का जो होलोग्राम आता है, जो उसका छाप होता है CISF का, CRPF का अलग होता है, CISF का अलग होता है, BSF का ऐसे, तो उस CISF का बोलेगा से इसका होलोग्राम बनाइए, तो वो आपको बनाने आना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको कोई बोर्ड पर लिखने, गाड़ी का नंबर प्लेट लिखने का काम जो होता है पेंटर का काम होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है कारपेंटर। कारपेंटर जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छी ट्रेड है, आपको अलग शौक होगी और बहुत ही बेस्ट वो जॉब होती है, बेस्ट ट्रेड होती है। तो कारपेंटर का काम होता है जैसे कि आप पलंग बनाना हो, दरवाज़ा बनाना हो, कुर्सी बनाना हो, टेबल बनाना हो, खिड़की बनाना हो, ये सब लकड़ी का जो भी काम है सभी कारपेंटर का काम होता है। तो वहाँ पे आपको नॉर्मल कोई चीज़ दे देगा, बनाने के लिए बोलेगा, और वहाँ पे अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। अगर पूछना होगा तो आपको सारा इक्विपमेंट रखा होगा, कैसे आरा जो काटते हैं लकड़ी वो सामान, उससे रिलेटेड हर एक इक्विपमेंट रखा रहेगा, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, नाम भी आपको उस समय पूछेगा। ये हो गया आपको CISF ट्रेड्समैन में जो ट्रेड्स अलग अलग ट्रेड्स के लिए भर्ती आया था, सारा ट्रेड के बारे में बता दिया हूँ, कौन कौन ट्रेड है और क्या क्या पूछ सकता है। इससे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके हो सके तो आप जो आपके अगल बगल में जो इस ट्रेड से रिलेटेड काम करते हैं, जो आपके अगल बगल में जैसे कुक हैं, खाना बनाते हैं होटल में, तो उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप मोची जूता सिलाई से के पास जाकर भी उससे जानकारी ले लेंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है, नॉर्मल आपका ट्रेड टेस्ट होगा, आप आराम से पास कर जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है प्रैक्टिकल और जो होता है पूछता है मौखिक रूप से या फिर प्रैक्टिकल करके, आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी तो पास कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से पास कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।